HD न्यूज खबरें आप तक। सपा प्रत्याशी सुबुल राणा को पछाड़कर भारी मतों से विजय हुई एनडीए व बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश पाल। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए की शानदार जीत पर प्रदेश के मुखिया हिंदू सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव में जीते सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन जनता की अटूट आस्था का प्रमाण है। कहा कि यह जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन और जनकल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का फल है। उन्होंने उपचुनाव में मतदान करने वाले निर्दलीय मतदाताओं का आभार जताया और कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आज मीरापुर उपचुनाव के एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नवीन मंडी स्थित मतगणना स्थल से निर्वाचन अधिकारी द्वारा जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार एवं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा रालोद गठबंधन के अध्यक्ष एवं देवतुल्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिथिलेश पाल की जीत पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के फोन से मीरापुर उपचुनाव में भारी मतों से विजय होने पर मिथिलेश पाल को फोन पर बधाई दी। भाजपा रालोद गठबंधन कार्यकर्ताओं व नेताओं में खुशी की लहर दिखी। देखें रिपोर्ट। HD न्यूज चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। और बड़ी जीत हासिल की है आप। मैं सुधीर सैनी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हैं, उसमें अपने जनपद की मीरापुर विधानसभा का भी उपचुनाव की मतगणना है और जिस प्रकार से मतगणना के रुझान इस समय आ रहे हैं और बड़ी बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि बड़े अंतर से हम ये चुनाव जीतेंगे और ये चुनाव का जीतने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और मीरापुर की सम्मानित जनता के आशीर्वाद के स्वरूप निश्चित रूप से ये बड़ी जीत हम प्राप्त करेंगे और इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, उनकी रणनीति के तहत ये निश्चित रूप से बड़ी सफलता हमको मिलने जा रही है। भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी को देने का काम जनता ने किया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीत है, जयंत चौधरी जी जीत है, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत है। पूरा आशीर्वाद मिथिलेश जी को मिला है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। पूरे चुनाव में खूब दबा के आरोप भी लगे हैं कि पुलिस ने, कोई अर्थ नहीं है इनके पास, सिवाय रोने के चीखने के कोई काम नहीं होता। पूरा ईमानदारी चुनाव हुआ है। पुलिस कर्मियों ने जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनका दमन करने का काम किया है, उनको धमकाने का काम किया है। मैं पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करता हूँ। नीचे को तो रखो। बड़े अंतर से आज जीत दर्ज की है, तो क्या कहना? बड़े अंतर से जीत मिथिलेश जी जीत दर्ज की है। मैं उनको बधाई देता हूं और ये हमें इसका पूरा श्रेय जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो स्ट्रेटेजी रही चुनाव को लेकर, आदरणीय चौधरी जैन जी की जो स्ट्रेटेजी रही, उनकी स्ट्रेटेजी को बड़ा श्रेय जाता है। दूसरा श्रेय जाता है मीरापुर क्षेत्र की सम्मानित जनता को, सम्मानित मतदाताओं को, जिन्होंने एक बहुमत के साथ में एक बड़ा फैसला मिथिलेश पाल जी के पक्ष में किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, सभी समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन है, जिन्होंने जमीन पे उतरकर राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमीन पर उतारने का काम किया है और जमीन पे जाकर सभी बातें लोगों के बीच में रखने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज मिथिलेश जी लगभग 30,000 के अंतर से जीत दर्ज कर रही है। ठीक है, तो करने का मौका मिला है। जयंत चौधरी के फैसले को कैसे देखते हैं और जिस तरह से चुनावी परिणाम आपके पक्ष में है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जयंत चौधरी जी को
तमाम कार्यकर्ताओं को और दोनों पार्टी के राष्ट्रीय लीडरों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनका फैसला बहुत अच्छा रहा, डिसीजन बहुत अच्छा रहा। एक आम कार्यकर्ता का, वो भी महिला को चुनाव लड़वाया है, सबने मिलजुल कर लड़वाया है और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। क्या मुद्दा लगता है जो जनता के बीच आप गई, आप कनेक्ट कर पाए ताकि जनता ने आपको मौका दिया? देखिए, मैं पहले भी जनता के बीच में रही हूँ, तो जनता को विश्वास था कि आने वाले समय भी मैं हमारे बीच में रहेंगी और हमारे बीच में रहकर हमारा मान सम्मान भी करेंगे और हमारे कार्य करेंगे। क्या रूपरेखा रहेगी मीरापुर के लिए, क्या विकास कार्य देखने को मिलेंगे? जब आप पहले विधायक बने, जब आप विपक्ष की विधायक थी, अब आप सत्ता की विधायक बने, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद ज्यादा है हाँ, तो कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा उम्मीदों पे ही काम किया जाएगा, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करा जाएगा। विकास का मुद्दा लगातार इस चुनाव में हावी रहा जी, काफी समस्या मीरापुर की जनता के ने भी बताई और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी देखिए, जनता का कुछ समस्या तो हल भी हो चुकी है। जैसे किसानों का एक बड़ा मुद्दा था कि मिल का विस्तारीकरण वो हो चुका है और बेड़ा सादात से और DIT तक अब काम चल रहा है उसमें। और एक यहाँ से अलीपुर तीसा की रोड टंडेड़े तक वो बन रही है। तो कुछ मुद्दे सोल्व हुए हैं, कुछ आगे होंगे और होते रहेंगे। आपके स्वभाव को लेकर भी लगातार बात हो रही है, कहीं ना कहीं जनता वो भी जनता की देनी है। क्या परिवर्तन आएगा विधायक बनने के बाद? बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे पहले थी ऐसी रहूंगी आज। मिथिलेश जी की बड़े मतों से जीत हुई है, क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? मैं सभी कार्यकर्ताओं का और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जनता ने जो यहाँ नीति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनाई, जो कार्य यहाँ आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किए। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी एक ऐसे नेता हैं, यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, देश में, प्रदेश में कहीं किसी व्यक्ति को, किसान मजदूर को कोई भी उसको चोट लगती है या कोई घटना घटती है, उस घटना का एहसास होता है, उस चोट का दर्द आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी अनुभव करते हैं। और उसी का करिश्मा है कि वो हमेशा जनता के बीच की आवाज उठाते रहते हैं और उसी का करिश्मा है कि यहाँ की जनता ने उनको इतना अपार बहुमत देकर उनके प्रत्याशी को यहाँ से जिताया। मान्य जी, चुनाव के दौरान बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी रही है, देखो उसके इतना बड़ा अंतर से चुनाव जीते हैं, क्या कहना चाहिए? विपक्ष को पता था, उनके नीचे की जमीन खिसकी हुई थी, उन्हें कुछ न कुछ इस पे कहना था और इससे बड़ा हथियार और कुछ नहीं होता। अक्षासन पे, प्रशासन पे इल्जाम लगाया जा, सीधा इल्जाम है, डायरेक्ट तो लगा नहीं सके थे। उनको पता था कि ऐसा होना है, इसीलिए वो चुनाव से भाग रहे थे। 3 बार मैंने भागते हुए देखे। जब 13 तारीख का चुनाव घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने और यहाँ की जनता ने कहा कि भाई ये ऐसा पर्व है जो लगभग 5000 साल से यहाँ आयोजित होता है, गंगा मैया का इतना सम्मान है, उस गंगा मैया के सम्मान पर सब नहाने जाएंगे तो वोट नहीं डालेंगे, तो वो बात मान ली। तो विपक्ष वालों ने बड़ी बड़ी बात करी, तो यानी कि वो बिल्ली की तरह ताल में बैठे थे, कहीं ना कहीं तारा जुगाड़ बैठ जा। फिर उनकी कोई रैली बेली थी वो कैंसिल हुई, फिर रोड शो है वो कैंसिल हुआ। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना था, अब उन्हें कुछ ना कुछ प्रशासन पे, शासन पे लगाना था, वो इल्जाम है, लगाया उन्होंने, उससे कुछ नहीं होता। सब जनता जानती है, जनता ने मोहर लगाई है और इतने बड़े मार्जिन से जिता दिया है कि उनको अपने आप पता चल जाएगा क्या था। पुलिस कर्मियों के पिस्टल का जिस महिला ने सामना किया उसको, देखो, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी पे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ जितनी मेरी नॉलेज है मैं इतना बताना चाहता हूँ, भाई निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए। वो उसी निष्पक्षता से, पारदर्शिता से चुनाव चल रहा था और यदि कोई उसमें विघन डालना चाहेगा और अपना ID भी सही तरीके से नहीं दिखा पाएगा और पुलिस पे पथराव करने का भी प्रयास करेगा, तो ये तो हमारा संविधान है, पुलिस को किस लिए बनाया गया? वो जनता की सुरक्षा करे और अपनी भी सुरक्षा करे। जब उनपे पत्थर फेंके जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो तो वो है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी पे नहीं बोलना चाहता हूँ उन्होंने क्या नहीं कहा, लेकिन जो वहां हुआ मैं बता रहा हूँ, वहां निष्पक्ष चुनाव हुआ है, पारदर्शिता चुनाव हुआ है, उसमें कोई किसी का कोई फर्क नहीं आया।